कितना अर्सा आपको ये ज्यादती का निशाना बनाता रहा? तकरीबन 4 साल तो हो ही गए हैं। तो अब इसने 1 साल हो गया मेरे साथ निकाह किया था। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका मेज़बान दिलशाद हुसैन आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, इस टाइम मुरीद के इलाके में मौजूद हूँ और मेरे साथ ये एक 22 साला ख़तून मौजूद है और इनको इनके पहले शौहर ने छोड़ा है। इन्होंने फिर दूसरा निकाह किया है। दूसरे निकाह में जो इनका शौहर था वो भी दरिंदा इंसान निकला, अपने दोस्तों को घरों में लाता था और एक दोस्त के साथ इनका वो निकाह करवा देता है। तो ये हाफजा भी है, आलमा भी है, फाजला भी है, माशाल्लाह दीनी सारे ये मसले मसाइल जानती है। अभी मुकम्मल कहानी इनकी ज़ुबानी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? शकीला। शकीला, आप बताएं कब से आपका शोहर छोड़कर भाग गया? 4 महीने हो गए हैं। पहले भी वो खर्चा 2000 रुपया हफ्ता देता था मुझे, लेकिन गुजारा कर रही थी मैं। कभी जूता नहीं मांगा, कभी मतलब उससे जो कपड़ा नहीं, किसी किस्म की फरमाइश नहीं की। तो शर्तें वगैरह भी लिखी थी, कस्में उठाई थी उसने, कुरान पाक उठाया था। तो मतलब हम अच्छी ज़िंदगी गुजारना चाहती थी मैं इसके साथ। लेकिन उसने जो है ना मुझे 4 महीने से छोड़ के चला गया। उसके घर वाले जो उसको घसीट कर ले गए, जाकर उन्होंने डिवोर्स दिलवा दिया। डिवोर्स में लिखा हुआ है कि मेरे और इसके बतन से कोई बच्चा पैदा नहीं हुआ। अच्छा जी। तो अब जो ना डिलीवरी में सिर्फ 1-2 हफ्ते रह गए, 1.5 हफ्ता रह गए एक। ओए होए होए, अच्छा। तो अब वो क्या कहता है? अब वो कहता है इस जिम्मेदारी से भाग गया हुआ है। तो जो इल्ज़ाम उसने मेरे ऊपर लगाया है, सारे उंगलियां उठा रहे हैं मेरे ऊपर। तो मुझे जान का भी ख़तरा है, मुझे मारने की धमकियां लगाता है ना। मतलब ये ज़िम्मेदारी उठाने से ही वो ऐसे कर रहा है। तो 4-5 महीने का किराया बिल है, किराए पे रह रही हूँ, कुछ खाने को नहीं होता घर में। तो 2-3 महीने मैंने काम किया, अब बिल्कुल काम मुझसे नहीं हो रहा। आपको सांस भी काफ़ी चल रहा है? जी, क्योंकि ये जो हालत है ना मेरी काफ़ी ठीक नहीं, ना कुछ खाया ना पिया, ना उसने मुझे केयर की थी मेरी, पहले भी नहीं थी की। तो मुझे ही नहीं समझ आई कि ये जो ना मेरे साथ मुनाफकत कर रहा है। अच्छा, बस मुझे ये बताइए ये रिश्ता कैसे हुआ था, कैसे शादी हुई थी? ये शादी जो मेरे हस्बैंड ने जो ना बस जो जाली निकाह होता है वो वाला करवाया था। इसके पास निकाहनामा नहीं था। अच्छा तो इस वजह से मैंने इसके ऊपर दरख्वास्त दी, FIR हुई। ये पकड़ा, हाँ जी, पर्चा हो गया। अच्छा ये पकड़ा गया। जब अच्छा DNA होने के लिए गए तब इसने मेरे साथ निकाह कर लिया, अच्छा। सिर्फ अपनी जान छुड़ाने के लिए मुझसे, ठीक है, अपनी सेफ्टी के लिए सेफ्टी के लिए सिर्फ। इसने कहा कि मैं सुलह करता हूँ, हाँ जी। निकाह करता हूँ, लिहाजा आप मुझे माफ तो कर वो दीजिए, अपने ऐसे ही घर है? वालों से जी, वो अच्छा अपने घर वालों से जो ना इसने बातचीत करके किया था। अच्छा। तो इन्होंने सलाह मशवरे से किया था। तो अब उन्होंने ही जो है ना उसको ज़्यादा से आग करने का ना सिर्फ एक ड्रामा किया है, तो उसको घर में रखा हुआ है। अच्छा, मुझे ये बताएं, आप पुलिस के पास गई हैं, इदारों के पास गई हैं? पूरा 1 महीना हो गया कि मैं पुलिस के जो ना थाने कचहरियों में चक्कर लगा रही हूँ, लेकिन ये वकील भी ख़रीद लेता है। पुलिस वाले ये कहते हैं कि आप जो ना ये तो बनता है केस अदालत का। तो डॉक्टरों ने कहा है कि आप इस हालत में सफ़र नहीं कर सकती, क्योंकि बच्चे का नुकसान हो जाए, आपको नुकसान हो जाए तो फिर कौन ज़िम्मेदार है? ये ज़िम्मेदार है। मैं इसको बददुआएं देती हूँ, अल्लाह करे इसके जिस्म में कीड़े ऐसे पड़े, इसकी बहनें जो ना उनके साथ इस तरह कोई करे तो फिर इसको पता चले। अभी तो इसके घर वालों ने मेरे साथ सही तरीके से कोई भी अच्छी बात नहीं की, लेकिन फिर भी मैंने इनके घर वालों के बारे में सोचा, इसके बारे में सोचा। इसको हर तरीके से मैंने कंप्रोमाइज़ किया इसके साथ, मनाने की कोशिश की है? जी। अच्छा तो लेकिन है ही बेईमान था अच्छा। वो। कितना अर्सा आपको ये ज्यादती का निशाना बनाता रहा? तकरीबन 4 साल तो हो ही गए हैं। तो अब इसने 1 साल हो गया मेरे साथ निकाह किया था। तो कि 4 साल से ये ज्यादती कर रहा था? नहीं, ज़्यादती नहीं था कर रहा, वैसे मुझे ब्लैकमेल करता था। अच्छा मेरे जो ना घर में
मोहल्ले में आ जाता था, मेरे पीछे मैं जॉब करती थी उस वहाँ आ जाता था। मैंने इसके जो घर वालों को बताया कि आप ना इसे रोकें, तो मैं इसके बराबर की नहीं हूँ। मेरे 2 बच्चे हैं, मैं अपने वालिदैन की बात मानूंगी, उनके घर में रह रही हूँ, मुझे कहीं और पनाह नहीं मिलेगी। लेकिन फिर भी मेरे वालिदैन को इसने बदनाम करवाया, भाइयों को बदनाम करवाया, मुझे इसने जलील करवाया, इसने मुझे धमकियाँ भी दी, प्यार से भी कहा। अच्छा तो अच्छा, अब वो आपको कैसी धमकियां दे रहा है? मारने की धमकियां दे रहा है या कुछ और कहता है? मारने की धमकियाँ दे रहा है, कहता है कि मैंने तुम्हें मरवाना है। अच्छा तो ये बच्चा जो है ना, मैंने इस वजह से मैंने कहा कि ये बच्चा मेरा नहीं है। अच्छा, अब वो कहता है कि ये जो बच्चा है आपके पेट में ये भी मेरा नहीं है। हाँ, साबित करो। इसके बाप ने भी बोला है मुझे, अच्छा वो सैफ विरक के डेरे पे, ये मुबारकाबाद में रहता है, वहाँ मैं गई थी तो उधर उसने मुझे बोला था कि तुम जो ना ठीक लड़की नहीं हो, इसके वालिद ने। और तो अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, जब ज्यादती करनी होती है, जब गलत काम करना होता है, बिस्तर गर्म करना होता है, तब ये ठीक होती है। तब ये बिस्तर गर्म करके हमला करके दरिंदा इंसान भाग किया है। अब 9 माह का बच्चा है पेट के अंदर तो कहता है ये बच्चा भी मेरा नहीं है। कितना हरामी बंदा है, कितना ये गंदा बंदा है। अल्लाह पाक इसको हिदायत दे और ऐसे लोगों से बचना चाहिए। अच्छा मुझे ये बताएं, अब आपको किस किस चीज़ की ज़रूरत है, क्या परेशानी है? मुझे सबसे ज़्यादा जो अब डिलीवरी का, अब बच्चे का, अपनी सेफ्टी की ज़रूरत है कि मुझे ये जो धमकियां लगा रहा है, वाकई में मुझे धमकियां लगा रहा है। और मेरे ऊपर जो इसने इल्ज़ाम लगाया वो उसको मैं साबित करना चाहती हूँ। जो इज़्ज़तदार होता है इंसान, वो किसी को इज़्ज़त ही देगा। अगर वो कोई गंदा भी है ना तो उसको भी इज़्ज़त ही देगा। जो गंदे लोग होते हैं ना, वो ही जो ना गंदा करते हैं माशरे को, अच्छे लोगों को भी। तो बदनामियाँ लगाते हैं, खुद गंदे होते हैं और दूसरों को भी गंदा करते हैं। तो मैं ये चाहती हूँ कि मेरी कोई भी वकील, कोई जज या कोई भी ऑफिसर बात सुन रहा है तो प्लीज़ आप मेरे ऊपर रहम खाएं अल्लाह के वास्ते, और जो है ना मेरे बच्चे को डिलीवरी तक जो है ना मुझे मेरी हेल्प की जाए, ताकि अल्लाह आपकी हेल्प करे, अल्लाह आपकी मदद फरमाए। नाजरीन, आपने मुकम्मल गुफ्तगू सुनी है। इनको हेल्प की ज़रूरत है। अगर कोई साहिब हैसियत बंदा ये प्रोग्राम देख रहा है तो इनका नंबर स्क्रीन पर अभी शो होगा, तो ज़रूर आप इनके साथ रब्ता करें, जो भी हो सकता है इनकी हेल्प भी करें। पिक्चरें भी लगाएं समर बास की कि ये कैसे लड़कियों को ब्लैकमेल करता है। मुझे कहता था कि तुम तो जो ना उनके पाँव के जूते की तरह भी नहीं हो, जो मेरे साथ मतलब के बातचीत करती हैं, अच्छे तरीके से रखती हैं और मुझे शो भी नहीं करती, और अच्छा, इस तरह की बातें करता था। यानी तो कि आपके अलावा इसने और लड़कियां भी रखी हुई हैं? जी, इसी वजह से भाग गया, क्योंकि अगर किसी की लाइफ में कुछ होता है तो वो फिर अपनी ज़ौजियत, अपनी बीवी से भाग जाता है, या फिर खामा बीवी खामा से भाग जाती है। तो मैंने इसे डिवोर्स नहीं थी लेना चाहती, लेकिन इसने ज़बरदस्ती 5 लाख लिखने के बाद भी इसने मेरे मायदा किया था कि मैं तुम्हें तलाक दूंगा, तो अगर अगर मैं तुम्हें तलाक दूं तो 5 लाख रुपया मुझे भरना पड़ेगा। इसके बावजूद इसने मुझे डिवोर्स भेजी है। अच्छा, अपना नंबर बता दें। 0307 700 पूरा 8745। जी, तो नाज़रीन, आपने मुकम्मल गुफ्तगू सुनी है। मिलेंगे नेक्स्ट प्रोग्राम में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।